अपनी जेबों में से निकाल निकाल के दिए, जेबें काटी सबने, 70% आप पैसा ले गए। हिंदुस्तान को तो आप कह ही नहीं रहे हो कि हमारे दुश्मन हैं, लेकिन जो 7 अफगानिस्तान हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई, उनको आपने कह दिया कि यहाँ दहशतगर्दी हो रही है, जंग का मुंह इधर कर दिया। जो 75 साल हम सुन रहे थे कि कश्मीर हम आजाद करेंगे, कश्मीर को आज आपने अपने कश्मीर को ही कह दिया। अब अगर मैं ये बातें करूंगी, इसके अंदर गद्दारी की क्या बात है? हमारा हक बनता है कि हम सवाल तो इतना कर सकते हैं कि हमारी हिफाजत कौन करेगा? मेरे हस्बैंड, मेरे खामद, मेरी बहन के खामद दोनों एयरफोर्स में थे। मेरे मियाँ को तमगा बसालत मिला हुआ है। आज हम भी गद्दार हो गए सारे। मुझे आज तक मैं ढूंढ रही हूँ कि वफादार कौन है इस मुल्क का और गद्दार कौन है। ये बस कर दें, ये बस कर दें, बहुत हो गई है। अब हम सबको ये फैसला करना है कि ये नहीं हमें कबूल। इमरान खान इससे जेल में बैठा हुआ है क्योंकि वो आप लोगों की आवाज से इससे जेल में बैठे हैं। कब तक हमने इमरान खान को जेल में बैठाना है? अदालतों ने उनको इंसाफ नहीं देना, इससे हम खुद निकल आए हैं। हम एक उनकी इलाज चाह रहे हैं। हम 9 फरवरी से 6-7 महीने हो गए, हम एक ही चीज कह रहे हैं कि इमरान खान का इलाज, उनका जो सारे चेकअप्स हैं वो अस्पताल में करवा दें। ये क्यों नहीं करवाने दे रहे? या हमें शक होता है ये छुपा रहे हैं, कुछ खिला ना दें। माशाल्लाह इमरान खान तो सेहतमंद थे, हमने 9 महीने पहले देखा है, लॉयर ने देखा है। वो वर्जिश करते हैं, वो अपना आप को मजबूत रखते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं, वो कुरान का हिफ्ज कर रहे हैं, दिमाग भी अपना सही रख रहे हैं। वो किसके लिए कर रहे हैं? वो अपने लिए नहीं, वो आपके लिए कर रहे हैं। वो आपके लिए मजबूत बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा था आखिरी दफा नहीं, जब मैं पैगाम लेकर आई, उन्होंने कहा जाके इनको बता दो एक दफा, मैं यजीद के आगे कभी सर नहीं झुकाऊंगा, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। कहते मैं अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। आप क्या चाहते हैं? किसी ने हमें कहा इमरान खान थोड़ा सा रास्ता छोड़ दें, थोड़ा सा वो छोड़ दें। आप खुद हिम्मत नहीं करना चाहते अपनी आजादी के लिए, तो इमरान खान को भी आप चाहते हैं वापस गुलाम बन जाएं। इमरान खान ने कहा था, और ये सुन ले कि उन्होंने कह के भेजा था अपने लोगों के लिए, 2 तारीख को डॉक्टर उस्मा आखिरी दफा मुलाकात की है, उसके बाद 2 दफा लॉयर मिले। एक दफा जब डॉक्टर उस्मा आखिरी दफा मिली है, उन्होंने उनको कहा पाकिस्तानियों को जाके कह दो, लोगों को जाके बताओ कब तक गुलामी करना चाहते हैं इन यजीदों की। अगर आज आपने ये जंजीरें नहीं तोड़ी गुलामी की, आपकी अगली नस्लें इनके बच्चों की गुलामी करेंगे। और अब तो हालात ये हो गए कि पहले तो आपके पैसे खा रहे थे, अब ये आप मुंह से कुछ बोलोगे इनके खिलाफ तो आपको उठा के ले जाएंगे। अब आपने उसकी भी आदत डाल ली है। ये गुलामी नहीं है तो और क्या है? उठा के ले जाओ, कैद में डाल देंगे, सजा 10 साल की सुना देंगे, क्योंकि अदालतें इन्होंने काबू की नहीं है। इसलिए अब वक्त मेरे ख्याल में 3 साल, 3.5 साल काफी हैं। खौफ भी खत्म हो गया है। सबसे बड़ा धोखा आप लोगों ने दे दिया इन यजीदों को। जिस दिन आप 8 फरवरी को निकले और आपने जाके इन लोगों को धोखा दे दिया, आपने इतना ज्यादा वोट डाल दिया मिलके, चुप करके।
इन्होंने इमरान खान की पार्टी खत्म की, इमरान खान के लोग उठा के ले गए, उनको छुड़वा दिया पार्टी, इमरान खान को जेल डाल दिया। कोई पीटीआई का नाम लेता था तो उनको भी जेल डाल देते थे। अगर कोई कहता था मैं पीटीआई के लिए खड़ा हो रहा हूं, उसको भी उठा लेते थे। उसके बावजूद आप लोगों ने परिंदों को, सब्जियों को आपने धोखा दिया इनको। अब उनको गुस्सा चढ़ गया क्योंकि आपने उनको धोखा दे दिया था। अब वो उनको समझ नहीं आ रही कि उस धोखे बाद आप क्या करें। उनको फिर आपका सारा वोट चोरी करना पड़ा। अब बताएं कि अब वो टीवी पे बैठ के कहते हैं, टीवी पे हमारा ये सिस्टम ही नहीं चल रहा, कहते हैं हमारा सिस्टम ही नहीं चल रहा। देश के लिए हमें पैगाम आते हैं, फिलिस्तीनी पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं, बाकी मुसलमान मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं, इमरान खान के लिए। और वो पाकिस्तानियों से सवाल पूछते हैं, आपने कैसे इतने कीमती लीडर को जेल में बैठाया हुआ है। सारी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं, हिंदुस्तान में भी एहतजाज हुआ बच्चों का, लेकिन सारे किसी मकसद के लिए निकले थे। उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया। उनके ऊपर किसी ने गोलियां नहीं चलाई। बांग्लादेश में जब लोगों पे गोलियां चली थी, उसके बाद उनकी हुकूमत भी फारग हो गई थी। आप कितनी गोलियां खाएंगे? कितनी गोलियां खानी है? क्यों? आपने क्यों गोलियां खानी है? आपने नहीं गोलियां खानी। इनको आपने गोलियां नहीं खानी, काफी खा ली हैं। 9 मई को गोलियां इन्होंने चलाई, दहशतगर्दों ने बेगुनाह लोगों को सर पे गोलियां मारी। उसके बाद 26 नवंबर को हम भी उधर ही थे, बिल्डिंगों के ऊपर से गोलियां चुन चुन के मार रहे थे। पुलिस वाले कहते हैं ये हम में से नहीं है, फौजी कहते हैं हम कभी ऐसे गोलियां ना चलाएं। फिर खास लोग लेकर आते हैं ये गोलियां चलाने के लिए, लेकिन उसके बाद ये रुक गए, फिर बढ़ते जाएंगे। लोगों को घरों से अगवा कर रहे हैं, खवातीन अपने घर में महफूज नहीं है।